कभी सोचा है इंडिया का फ्यूचर कौन सा एजुकेशन सिस्टम बनने वाला है? NEP 2020 सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक ऐसी सोच है जो हर बच्चे की लर्निंग को ग्राउंड लेवल से बदलने वाली है। आज हम इस पॉलिसी को बिल्कुल सिंपल और रिलेटेबल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म है और टेट, CTET, DSC में इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। NEP 2020 होती क्या है, कैसे रिफॉर्म आया, सारी बात है। सो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू NEP 2020. So you see, NEP 2020 is India's first major education reform after 34 years after NEP 1986. तो इससे पहले एक बहुत बड़ा यानी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आया था 1986 में। उस पॉलिसी के बाद यानी अभी हम जो एजुकेशनल सिस्टम फॉलो हो रहे हैं लाइक 10+2 वो NEP 1986 का हिस्सा थे। उसके बाद आज 2020 में जो आया हुआ है अब हम उसको फॉलो करने वाले हैं। सो ये भी एक वैसा ही कॉम्प्रिहेंसिव है जैसा कि 1986 में आया था। तो अकॉर्डिंग टू इस NEP 2020 रोट लर्निंग का काम कैसे होता है, फाउंडेशनल लर्निंग को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, इक्विटी को बढ़ाना है, करिकुलम और एग्ज़ाम्स को मॉडर्न बनाना, ये सारी चीज़ें इस NEP 2020 का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करेंगे NEP 2020 के एम्स। NEP 2020 चाहता है कि स्कूल्स ट्रांसफॉर्म स्कूलिंग यानी स्कूलों का जो अभी हुलिया है उसको बदलेंगे। इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स यानी क्वालिटी को बढ़ाएंगे। ओके, जितना आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे आउटकम्स उतने ही बेहतरीन आएंगे। तो इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स नथिंग बट रिजल्ट्स। प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूजन। NEP 2020 चाहता है कि एजुकेशन में इक्विटी हो। हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो चेक कर लें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूजन यानी बच्चे के अंदर आप एजुकेशन सिस्टम में आप इक्विटी लाएंगे यानी उनके नीड्स के हिसाब का सिस्टम बनाएंगे और सबको इंक्लूड करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रेड्यूस रोट लर्निंग का तरीक़ा यानी रट मारने की सीखने का जो तरीक़ा था उसको ख़त्म करना है। फोकस ऑन एजुकेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी यानी बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सबको आनी चाहिए। हर काम के लिए थोड़ी बहुत इल्म का होना ज़रूरी है, जो बेसिक है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितना हिसाब किताब इस्तेमाल में आता हो वो सारी चीज़ें लर्निंग, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देन नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर द 21st सेंचुरी। प्रिपेयर करना का मतलब होता है बच्चों को अपडेट नॉलेज देना है और जो भी फ्यूचर में उनके सामने चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करने के लिए उन बच्चों को प्रिपेयर करवाना है। NEP 2020 is based on access of equality, affordability and accountability। यानी किस बेस पर इसको बनाया गया है? इक्विटी के बेस पे, यानी बच्चे के लिए सिस्टम खुद को बदलेगा। बच्चा सिस्टम के हिसाब से ख़ुद को नहीं बदलेगा, सिस्टम बच्चे के लिए बदलेगा, दैट इज़ इक्विटी। और क्वालिटी एजुकेशन देना है बच्चों को। एंड ऐसी भी क्वालिटी एजुकेशन का मतलब जनरली हम बात करते हैं कि कोई चीज़ अगर अच्छी हो तो महंगी भी होगी, लेकिन यहाँ पर तालीम की जब बात आएगी अकॉर्डिंग टू NEP 2020 आप सिर्फ क्वालिटी का काम करेंगे, कीमती नहीं देंगे। यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसी फीसेस पे बेस पे आप बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। ओके, तालीम अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक्सेसिबल यानी उनकी पहुंच में होना चाहिए, पहुंच के बाहर नहीं होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी
यानी आप बच्चे की तालीम के लिए अकाउंटेबल भी रहेंगे, यानी जवाबदेह होनी चाहिए। ठीक है, तो मेजर हाइलाइट्स ऑफ NEP 2020 स्कूल एजुकेशन में देखेंगे। ये सेक्शन मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, दिस सेशन इज आस्क्ड रिपीटेडली इन टेट एग्जामिनेशन। तो आप देखिए, सबसे पहला है आपका अ न्यू स्कूल स्ट्रक्चर। हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, ऐसे भी याद रख सकते हैं 8 7, यानी 5 + 3 8, 3 + 4 इज 7, सो 8 7 बोलिए, इजी से याद होगा। सो 5 3 3 4, ये सिस्टम जो है रिप्लेस करेगा अभी का सिस्टम जो कि 10 + 2 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसके 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, इस सिस्टम को। 5 साल में कौन रहेंगे, 3 में कौन रहेंगे, फिर 3 में कौन रहेंगे, फिर 4 में कौन रहेंगे, देखते हैं हम। ओके, सो फर्स्ट स्टेज इज़ कॉल्ड एज फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 5 साल के बच्चों के लिए 5 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा। इसमें बच्चे की उम्र होगी 3 साल। ECC और आंगनवाड़ी ये प्री स्कूल में रहेंगे, क्लास 1 और 2 तक। यहाँ पर बच्चों पे फोकस कैसे करेंगे, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे करेंगे। ठीक है, इतनी बात। फाउंडेशनल स्टेज है जो कि 5 साल का है, और इसमें बच्चे की उम्र कितनी होगी, 3 साल होगी। इन सेंटर्स को ECC सेंटर यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहा जाता है। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन उसे बोलेंगे तो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल इसके अंदर में आते हैं। और जब तक बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में नहीं आ जाता, ये लोग यहीं रहेंगे। और इनके तरीक़ा या तालीम क्या होगा, यानी पढ़ाने का तरीक़ा होगा प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल का है। 5 + 3 + 3 + 4 है, तो यहाँ पर 3 इयर्स का ये सेकेंड स्टेज है आपका। तो क्लास होगी 3 से 5। यहाँ फर्स्ट में हमने देख लिया 1 और 2nd क्लास, फिर यहाँ 3 to 5th क्लास। ठीक है, अब यहाँ फोकस रहेगा डिस्कवरी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पर। यानी जब बच्चा 3rd क्लास और 5th क्लास में आएगा, तो बच्चे के अंदर डिस्कवरी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस तरीके से उनको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट 3rd स्टेज है आपका मिडिल स्टेज, जो कि 3 इयर्स का होगा, और क्लास होगी 6 to 8th क्लास। फोकस होगा क्रिटिकल थिंकिंग, सब्जेक्ट अवेयरनेस और प्रोजेक्ट वर्क। सो तारीख़ तालीम क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए करवाया जाएगा, सब्जेक्ट अवेयरनेस के ज़रिए करवाया जाएगा, और प्रोजेक्ट वर्क देकर किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल का है। यहाँ आपका 9th to 12th स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, 9th to 12th क्लास। ये अब यहाँ तालीम देने का तरीक़ा होगा मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, या मल्टी डिसिप्लिनरी। इंटरमीडिएट में आएंगे तब आपको सब्जेक्ट चूज़ करने की सहूलत होगी, लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। जैसे आपको चाहिए MPC, BIPC, CEC, HEC, ऐसे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी आपको ऐसे बांध नहीं दिया जाएगा, लाइक आपको साइंस के सब्जेक्ट्स चाहिए तो आप सिर्फ साइंस ही पढ़ पाएंगे। लाइक आपको जो चाहिए आप उस सब्जेक्ट का एक कॉम्बो बना सकते हैं। लाइक आपको लगेगा कि आपको बॉटनी, ज़ूलॉजी पढ़ना है और साथ में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल कोई हिस्ट्री ले सकते हैं। जो भी आपका अदर चॉइस सब्जेक्ट इंटरेस्टेड एरिया है, आप उसको अपना सब्जेक्ट बना सकती हैं। ऐसे नहीं है कि BIPC साइंस में जाना है तो BIPC लेंगे तो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। वैसा आपको अभी अकॉर्डिंग टू NEP 20 लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे हम फ्लेक्सिबल हैं कि आप चॉइस का ले सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हम जाएंगे ECCE, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो NEP 2020 गिव्स इम्पोर्टेंस टू प्री स्कूल लर्निंग। प्री स्कूल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है NEP 2020 ने। तो इसमें सबसे पहले आपका आया है
ECC यानी करिकुलम बेस्ड ऑन प्ले, स्टोरीज, एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, आर्ट। ओके, सो यूनिवर्सली हो जाना चाहिए। पहले तो ये पॉइंट है आपका कि ECC को यूनिवर्सल बनाना है, यानी सब इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, बच्चों को दाखिले दिलाएंगे। करिकुलम कैसा होगा वहाँ पर? प्ले, बिल्कुल प्ले बेस्ड होगा, स्टोरी टेलिंग वे में होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, म्यूज़िक और आर्ट सिखाया जाएगा। ये आंगनवाड़ी प्लस प्री स्कूल ट्रेनिंग वहाँ पर यानी जो टीचर्स आंगनवाड़ी के हैं उनको प्री स्कूल ट्रेनिंग भी दी जाती है। NCF ECCE करिकुलम इंट्रोड्यूस्ड, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि करिकुलम फ्रेम करते हैं वो लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, NCF ECCE। यानी अगर आप स्कूल का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे NCFSE, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSE। यहाँ पर बात की जा रही है NCF ECCE, यानी ECCE का करिकुलम NCF बनाएगा। फोकस ऑन कॉग्निटिव, फिजिकल, मोटर एंड इमोशनल डेवलपमेंट। हम एजुकेशन का मतलब ही यही पढ़ते हैं कि जब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो व्हाट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट? यही तो 4 एस्पेक्ट में आप बच्चों को डेवलप करेंगे ना, सोशली, इमोशनली, फिजिकली और मोटार दिया हुआ है यहाँ पर। तो बात उतनी ही है कि आप बच्चों को दिमागी तौर से, जिस्मानी तौर से और जज्बाती तौर पर डेवलप करेंगे। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ओके, FLN। सो ये है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम टेट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल चिल्ड्रन टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय क्लास 3। इनके रिकमेंडेशन पे सबसे बड़ी बात कही गई है कि बच्चा जब तक क्लास 3 में आ जाता है उसके अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जानी चाहिए। आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी की बात निपुण भारत मिशन के द्वारा की गई है। क्या उसके ज़रिए की गई है? मिशन फॉर फाउंडेशनल लर्निंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत। फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग न्यूमरेसी। यहाँ पर फोकस किस पे किया गया है? बच्चे की रीडिंग स्किल्स पे, अंडरस्टैंडिंग स्किल पे यानी कॉम्प्रिहेंशन पे, राइटिंग पे और बेसिक न्यूमरेसी पे। फाउंडेशनल यानी आप बिल्कुल छोटा मोटा हिसाब करने के काबिल होने चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिखने के काबिल होने चाहिए, आपको कुछ लिखा हुआ मिला तो आप उसको समझने के काबिल होना चाहिए। ये लिटरेसी आप कब तक कंप्लीट कर देंगे? बच्चे में डेवलप हो जानी चाहिए। कब तक? जब तक बच्चा क्लास 3 में नहीं आ जाता। और नो रोट लर्निंग, यहाँ रट मारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म्स। देखते हैं NEP 2020 ने करिकुलम और पेडागोजी के लिए क्या रिफॉर्म्स दिए हैं। तो पहला रिफॉर्म है रिड्यूस्ड सिलेबस। इन्होंने सबसे पहले रिफॉर्म यानी चेंज क्या लेकर आए हैं यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में, पेडागोजी में और करिकुलम में। तो देखेंगे कि फर्स्ट बताया जा रहा है सिलेबस को जो है रिड्यूस किया गया है। मोर फ्लेक्सिबल इन सब्जेक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया BPC लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि साथ में आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री ही पढ़ना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने चॉइस का एक कॉम्बो बना सकते हैं। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स। अभी वही बात है कि आप साइंस में जाएंगे, मैथ्स में जाएंगे, आपको मैथ्स पसंद है बट केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ना है, एक फिक्स्ड स्ट्रीम नहीं रहेगा। साइंस में जाएंगे तो आप ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते या फिर कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, ऐसा कोई स्ट्रीम्स में रिजिडनेस नहीं है। स्किल डेवलपमेंट एम्फसाइज्ड, यानी थीरी तो पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी बच्चों को डेवलप करवाएंगे। आर्ट इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी होगी, यानी जो पढ़ाएंगे उसमें आर्ट इंटीग्रेशन भी होगा, आर्टिस्टिक वे में भी पढ़ाएंगे और स्पोर्ट में भी। इसीलिए B.Ed के 4th सेम में आपको देखने को मिलेगा आर्ट इंटीग्रेटेड लेसन प्लान्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको NEP 2020 के बेस पे ही करिकुलम में चेंजेस लाए गए हैं।
टॉय बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और बच्चों को खिलौनों के ज़रिए, तजर्बात के ज़रिए सिखाएंगे। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में आप लोगों को पता भी होगा कि बैगलेस डेज ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं। हर महीने के आखिरी सैटरडे पर बैगलेस डेज होगा। यहाँ पर बच्चों के को करिकुलर एक्टिविटीज़ को उभारा जाता है, ठीक है। इंटर्नशिप्स फ्रॉम 6th क्लास, बच्चों को इंटर्नशिप्स मिलेगी 6th क्लास से ही। ओके, नेक्स्ट आपका आता है असेसमेंट रिफॉर्म्स। असेसमेंट रिफॉर्म्स यानी एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या चेंजेस लाए हैं NEP 2020, हम देखते हैं। NEP 2020 मूव्स फ्रॉम रोड बेस्ड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। यहाँ पर अब बच्चे की सिर्फ क्या कहेंगे, कितना याददाश्त है उस पर बच्चे को असेस नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी काबिलियत पर उसको असेस किया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स विल टेस्ट एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, यानी अब हम जो पढ़ रहे हैं, टेट के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं, ये सिर्फ आप रट नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपका एग्ज़ाम जो है वही आपको जज करेगा, असेस करेगा कि आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कितनी अंडरस्टैंडिंग आई। इसी को बोलेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। और एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे कि बच्चा इन टॉपिक्स को कैसे एनालाइज कर रहा है, कैसे अप्लाई कर सकता है अपनी रियल लाइफ में। स्कूल एग्ज़ाम्स इन क्लासेस 3, 5, 8, स्कूल एग्ज़ाम क्लास 3, 5, 8 में होगा। ओके, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड अब 360 डिग्री होगा। ओके, 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड को हम बोलेंगे परख। और पीयर असेसमेंट प्लस सेल्फ असेसमेंट होगा। पीयर असेसमेंट यानी आपके दोस्त आपको असेस करेंगे और आप खुद को असेस करेंगे। एक क्या कहेंगे, नेशनल असेसमेंट सेंटर है, इसका नाम रखा गया है परख। ओके, अब इस परख का फुल फॉर्म देखिए आप कि P फॉर क्या है। ये एक्चुअली एक्रोनिम है, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक एक्रोनिम है, यानी इसको कई वर्ड्स मिलकर इसका एक वर्ड बनाया गया है। सो P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, A स्टैंड्स फॉर असेसमेंट, R स्टैंड्स फॉर रिव्यू, A स्टैंड्स फॉर एनालिसिस, K स्टैंड्स फॉर नॉलेज एंड H स्टैंड्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी बच्चे को आप इन पूरी तरीक़ों से जांचेंगे, इसीलिए इस असेसमेंट के तरीक़े को बोलेंगे कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड या फिर 360 प्रोग्रेस कार्ड, यानी बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट पे तवज्जो होगी या फिर असेसमेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की अकॉर्डिंग टू NEP 2020 रिफॉर्म। लैंग्वेज पॉलिसी अभी हम 3 लैंग्वेज फार्मूला में हैं, तो मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टिल क्लास 5, और प्रेफरेबल कितने हैं, क्लास 8 तक। तो अब से आप शुरू से इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम नहीं पढ़ेंगे, आपकी जो मदर टंग है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा जब तक कि आप 5th क्लास में नहीं आ जाते। स्टूडेंट्स टू लर्न 3 लैंग्वेजेस, हर बच्चे को 3 लैंग्वेज आनी है। कौन कौन सी 3 लैंग्वेज है? एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आपकी मदर टंग है। दूसरा आपका राष्ट्रीय भाषा, यानी जो आपके मुल्क में बोली जाती है, हिंदी और इंग्लिश जो ओवरऑल वर्ल्ड में बोली जाती है। नो लैंग्वेज इम्पोज्ड, अब यहाँ पर आपको कई सारी लैंग्वेजेस भी होंगी जिसको आप आसानी से चूज़ कर पाएंगे। इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया जाएगा। इम्पोर्टेंस टू मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। लास्ट बात आती है आपकी टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की। सो करिकुलम हो गया, आप टीचर एजुकेशन की बात करेंगे। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन
4 years इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, यानी आपकी डिग्री के 3 साल और बीएड का होगा 1 साल, दोनों मिलाकर जो आपका कोर्स होगा उसको बोलेंगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, यानी 50 आवर्स का, हर साल 50 घंटे का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, यानी टीचर्स को वर्कशॉप्स वगैरह दिए जाएंगे ताकि वो लोग अपडेट रह सकें नॉलेज पे। टेक्नोलॉजी एनेबल टीचर ट्रेनिंग, यानी आप टीचर ना सिर्फ जाकर कुछ टीएलएम चार्ट्स वगैरह बना के पढ़ाएंगे बल्कि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेंगे। टीचर रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट, टीचर रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कोई रिश्वत देकर कहीं जॉब हासिल नहीं कर पाएगा। फोकस ऑन इंक्लूसिव क्लासरूम, अब क्लासरूम जो है इंक्लूसिव रहेंगे, यानी सब इंक्लूड रहेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीपी, दैट इज़ इंक्लूजन एंड इक्विटी। एनईपी स्ट्रेसेस दैट ऑल चिल्ड्रन शुड लर्न टुगेदर इंक्लूडिंग, सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। और किस किस को शामिल किया गया है ये वर्ड सब में सबसे पहले आया है आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, फिर आया आपका गर्ल्स, फिर कैस्ट की बात की गई है SC ST OBC माइनॉरिटी ग्रुप्स, और फिर ज्योग्राफी एरिया की बात की गई है, जो बच्चे रूरल और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं उनको भी इन सब एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएंगे, इन सब को इंक्लूड करके। की एक्शंस क्या हो सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, एजुकेशन को फ्री कर दिया जाएगा, स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे, रिसोर्स सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे, फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ, यानी कोई एक रिजिड नहीं रहेगा, एक सख्ती नहीं बरतेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वोकेशनल एजुकेशन। NEP 2020 ने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कहा है कि इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि बच्चों को आर्ट की तालीम दी जाएगी, दैट्स वाई नो बैक डेज ऑब्जर्व किए जा रहे हैं स्कूल्स में। नेक्स्ट आपका आता है इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड है ये वोकेशनल कोर्स में आपको, कारपेंट्री है, कोडिंग यानी कंप्यूटर में जो कोडिंग लैंग्वेज कोडिंग या एप्स क्रिएशन है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, और पूरे साल में आपको कितने बैक डेज 10 डे बैकलेस पीरियड्स होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपके पास स्मार्ट बोर्ड्स होने चाहिए, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए। ऑनलाइन कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज में ऑनलाइन कंटेंट, जैसे हम लोग TSAT वगैरह एप्लीकेशंस देखते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आपको SCRT की तरफ से कुछ वीडियोस वगैरह दिए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती है। सो ऐसा जो कंटेंट जो भी है वो रीजनल लैंग्वेज में होगा। वर्चुअल लैब्स यानी ऑनलाइन लैब्स करवाए जाएंगे। ई कोर्सेस, ई पाठशाला और दीक्षा, इन ऐसे ऐप्स में आप MOOCs के ज़रिए बच्चों को नए नए कोर्सेज सिखाएंगे। AI बेस्ड ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग लेवल्स, यानी बच्चों को AI के ज़रिए लर्निंग लेवल्स को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स। स्कूल्स कोलैबोरेट इन ग्रुप्स, स्कूल्स क्या करेंगे, टीचर्स शेयर करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे, जॉइंट ट्रेनिंग देंगे, बेटर मैनेजमेंट, यानी आपके पास कोई टीचर एक्स्ट्रा है अवेलेबल नहीं है, हरीब के स्कूल के टीचर्स भी शेयर करेंगे, और कुछ और रिसोर्सेज है वो भी शेयर करेंगे। लाइक हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे स्कूल जाकर भी वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट थिंग्स इज़ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लर्निंग। ये मिशन है फाउंडेशनल लर्निंग की, यानी जितना भी बेसिक लिटरेसी है वो सब बच्चों में आना है। तो यहाँ पर क्या हमको श्योरिटी देनी है, नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड, कोई बच्चे को पीछे नहीं रखेंगे। फोकस ऑन रीडिंग मैथ एबिलिटीज़, बच्चों को
मिनिमम लिटरेसी यानी छोटा मोटा दूध का हिसाब करने के लिए दुकान को गए, कुछ ख़रीदे, वो सब मिनिमम चीज़ें, बिल्कुल छोटी मोटी हिसाब किताब उनको आना चाहिए। नेक्स्ट है रिमीडियल टीचिंग। जो बच्चा पिछड़ गया है, पीछे हो गया है पढ़ने में, उसको रिमीडियल टीचिंग के ज़रिए कवर करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका NEP 2020 फॉर टेट एग्ज़ाम। की पॉइंट्स है, ये बहुत अच्छे से याद रखिए, इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट आपका आता है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस कि स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, लाइक 5+3+3+4 और फाउंडेशनल लर्निंग न्यूमरेसी FLN एंड निपुण भारती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बताता है कि बच्चे में मिनिमम लिटरेसी और न्यूमरेसी आनी चाहिए। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। मदर टंग पॉलिसी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। परख यानी जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है उसके बारे में पूछे जाएंगे। साल में कितने बैगलेस डेज होने चाहिए वो पूछा जा सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग असेसमेंट रिफॉर्म्स के बारे में पूछेंगे। टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाएगा। स्कूल कैसे क्लस्टर्स बनेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड क्या है। अगर आप लोग इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का वीडियो नहीं देखेंगे तो प्लीज़ जाकर देखिए, सो दैट आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग होनी चाहिए। ये सारे टेट फोकस्ड क्वेश्चंस हैं। अब हमने अब तक जो पढ़ा उसको क्लासरूम एप्लीकेशंस में देखेंगे। टीचर शुड यूज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ओके, क्लासरूम एप्लीकेशन क्या होगा NEP 2020 का, यानी NEP 2020 ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इनकरेज किया है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इनकरेज किया है। नेशनल और लिटरेसी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बिल्ड करने की बात की गई है NEP 2020 में। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी बच्चे को आप जब कुछ कमेंट करेंगे या फिर कोई फीडबैक देंगे, ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, तो साथ ही साथ आप उसका रीज़न बताएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे को बोला कि आपने नीट हैंड राइटिंग से नहीं लिखा है, तो आप बोलेंगे कि उसकी हैंड राइटिंग नीट क्यों नहीं है, क्या उसने बार बार स्ट्राइक ऑफ किया है, या फिर प्रॉपर गैप जो चाहिए वर्ड्स के दरमियान वो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप जब बच्चों को बताते हुए उनको इम्प्रूव करेंगी तो दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस यानी जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चे की समझ में आना चाहिए, बच्चा सेंटर है आपका, तो आप जो कह रहे हैं बच्चे तक पहुंचना चाहिए। यूज़ ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच यानी अब आपको कोई क्या कहेंगे बॉन्डेज नहीं है, वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है कि आप जस्ट इंग्लिश में ही बोलेंगे। आप बच्चे को जिस ज़बान में समझ में आता हो उस ज़बान को यूज़ कर सकते हैं। सब बच्चों को इंक्लूड करेंगे। प्रमोट स्किल एंड वैल्यूज़, स्किल के साथ बच्चों के अंदर अखलाक भी प्रमोट करेंगे। रोट लर्निंग को कम करना है और टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा। चलिए हम अब बढ़ रहे हैं अपने MCQs की तरफ। सो पहला MCQ है आपके पास, द school structure recommended by NEP 2020. So we have already discussed 8+7, that is 5+3+3+4. So answer is C. Next आपका है FLN should be achieved by the class 3. Foundational literacy and numeracy 3rd class तक आ जानी चाहिए. परख in NEP 2020 refers to B. National Assessment Center. Next है आपका according to NEP 20 मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th क्लास। 8 भी हो सकता है बट 5th इज़ द करेक्ट आंसर। विच मिशन सपोर्ट्स फाउंडेशनल लिटरेसी अंडर NEP। फाउंडेशनल लिटरेसी को हमने अभी बात की थी, निपुण भारत। निपुण भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाउंडेशनल लिटरेसी को सपोर्ट करता है। So with this we have come to end of our video. एक बात हमेशा याद रखिए कि जब नोटिफिकेशन आ ही चुका है, NEP 2020 CDP का बैकबोन है।
अगर आप इस टॉपिक को डेली रिवाइज करते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। और बच्चे कंसिस्टेंटली फ़ोन करके बताए जा रहे हैं कि एक ही बार के वीडियो सुनने में उनको 20 तक मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है, बट आई रिकमेंड के वीडियो को 1 से 2 बार देखें। बिफोर प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार देखें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर आप अपना असेसमेंट करें, फिर से एक बार वीडियो देखें। सो आई एम श्योर दैट यू आर गोना अचीव गुड मार्क्स। सो ऑल द बेस्ट लर्नर्स, थैंक यू।